अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 8.1, जिससे हम मेटल्स को दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा तफसील से करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिए गए, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की बताई गई, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही बताई गई। तो अब आइए मेटल्स को डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ मौजूद हैं और किस हिसाब से इसकी अरेंजमेंट है, इनकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन क्या है, तो तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी को कवर भी करेंगे। ठीक है, तो आज अभी जो मौजूद है इसको देख लेते हैं। क्या है मेटल? ठीक है, द एलिमेंट विच रेडली लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड ईजली फॉर्म केटाइन। ठीक है, बात समझ में आपको आ चुकी होगी। मेटल क्या होता है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके। द एलिमेंट विच रेडली लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से क्या लूज़ कर सके बेटा? इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके। कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो किसी एलिमेंट के या एटम के आखिरी शेल में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड ईजली, और उसके बाद क्या बना ले बेटा? कैटाइन। ठीक है, कैटाइन मीन्स पॉजिटिव आइन बना ले। समझ में आ रही बात? तो उसी तरीके से सोडियम है जो उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है। उसी तरीके ग्रुप 2 का एलिमेंट एक है मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और कैटाइन बना लेते हैं। ठीक है ना, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो मोनोवैलेंट आयन बनाएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो डाईवैलेंट कैटाइन बनाएगा, और जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? ट्राईवैलेंट कैटाइन। ये सब चीज़ें हम चैप्टर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1A 2A 3A में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें पता होंगी, लेकिन यहाँ मौजूद है तो हम इसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कैटाइन बनाए वो क्या कहलाती है बेटा? मेटल कहलाती है। तो मेटल ही वो है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है। ओके, और नॉन मेटल क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है। क्लियर? यानी मेटल क्या करना चाहता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ मेटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मेटल आइंस। ठीक है, तो अगर कोई मेटल स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, तो वो कंसिस्ट करता है बेटा मेटल आइंस पे, क्योंकि मेटल्स के जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डीलोकलाइज होता है। जब मेटालिक बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी हर एटम का वो डीलोकलाइज होता है, यानी कि पूरे शीट में या कहीं भी मौजूद है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकता है, वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो मेटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मेटल आइंस जॉइंड बाय मेटालिक बॉन्ड। तो मेटल की समझिए शीट है, मेटल के एटम मौजूद है जो किस तरीके से जुड़े बेटा? मेटालिक बॉन्डिंग के ज़रिए से जुड़े हुए हैं। ओके, तफसील में नहीं जाएंगे। इसके अलावा ऑल बी ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इसमें ए है और बी ग्रुप है, यानी अगर आप इस पीरियोडिक टेबल में देखिए 1 और 2 ग्रुप जो है, ये जो है ग्रुप ए में शुमार होगा। ठीक है, बीच में पूरा हिस्सा छोड़ के, और नीचे जो एफ ब्लॉक आप देख रहे हैं इसको छोड़ के, ये एफ ब्लॉक की जगह जो है ना, ये डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के दरमियान में बनती है। लेकिन पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसको अलग से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो जो आपको दिख रहा है, ये जो डी ब्लॉक दिख रहा है और एफ ब्लॉक दिख रहा है, ये क्या कहलाते हैं बेटा? बी ग्रुप एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इनको बी ग्रुप एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, ना भी कहें तो कोई मसला नहीं, लेकिन लिखा हुआ है तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ऑल बी ग्रुप एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो बी ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है बेटा? मेटल्स है, और उसको किस नाम से जानते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ओके, ये जो ग्रुप डी और जो ब्लॉक डी और ब्लॉक एफ, ठीक है, कितने ब्लॉक वेजिटेबल हैं? 4, एस पी डी एफ। ठीक है, एस ब्लॉक, और उस तरफ जो मौजूद है छः ग्रुप, उसको क्या कहते हैं बेटा? पी ब्लॉक कहते हैं। जो सेंटर में डी ब्लॉक और नीचे जो अलग से वो एफ ब्लॉक, तो ये डी और एफ ब्लॉक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इसमें जो मेटल शामिल है वो ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, इनके जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल के अंदर भी ये जो एक अंदर वाला शेल होता है वो भी इनकम्प्लीट फिल्ड होता है, तो इस वजह से इसको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। इनकी वैलेंसी डिफरेंट होती है, जैसे कि आयरन है, इसकी वैलेंसी +2 और +3 भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो मुख्तलिफ चीज़ें उनकी वैलेंसी में फ़र्क आता है। इसी तरीके से मैंगनीज़ है, जिसका नाम आपने या सिंबल आपने देखा होगा, तो इसकी वैलेंसी में भी फ़र्क आता है। ठीक है, यानी +2 +3 +4 +5 +6 और +7 भी मैंगनीज़ की वैलेंसी पाई जाती है। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या कहा जाता है बेटा? ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। किसको? ग्रुप डी और एफ को। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप बी कहा जा रहा है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा सम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ए। तो अब ग्रुप ए भी मौजूद जो है बेटा, एस में 2 ब्लॉक 2 ग्रुप मौजूद है, पी में 6 ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो इनको हम शुमार करेंगे बेटा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ए और आल्सो कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, तो ग्रुप ए में भी कुछ मेटल है, सम एलिमेंट्स हैं, पूरे तो नहीं है, लेकिन जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक है उसमें ऑलमोस्ट मेटल्स हैं। ठीक है,
क्लियर। अब इसके बाद ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A को क्या कहते हैं, आपने ग्रुप 4A को पढ़ते हुए पढ़ा होगा, इसका नाम क्या है बेटा, अल्कली मेटल। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A कॉल्ड अल्कली मेटल्स, और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ठीक है। दोनों को अगर हम क्या करते हैं बेटा, पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बेस बनाने की सलाहियत रखते हैं, बेसिक सोल्यूशन बनाने की सलाहियत रखते हैं। ग्रुप 3 में जब पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसी तरीके जो अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें बनाएगा। क्लियर है ना। तो ग्रुप 1A को क्या बोलते हैं बेटा, अल्कली मेटल्स कहते हैं। जो मेटल्स मौजूद है ग्रुप 1A में, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्या है बेटा, अल्कली मेटल्स है। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अगर सोडियम है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बना लेगा आपके पास NaOH प्लस H2। ठीक है, इस तरीके से होगा। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस करना चाहे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या बनाया बेटा, ये एक बेसिक सोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है इसी ग्रुप बी के जो मेटल्स हैं, इसको भी अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनाएगा, ये भी बेटा एक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, अगर कैल्शियम ले लें और वाटर में क्या करें बेटा, इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये बना लेगा हमारे पास CaOH2 बना लेगा। ठीक है ना, CaOH2 बना लेगा। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं लेकिन अभी कर रहे नहीं। तो इस वजह से क्या है बेटा, ग्रुप 1A को क्या कहते हैं बेटा, अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप 2A को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक टेबल है जो किताब में मौजूद है, उसमें चंद एलिमेंट लिखे हुए थे। मैंने पूरे जो सिर्फ मेटल्स है वो लिखे गए थे, लेकिन नन मेटल्स भी लिख दिए हैं। तो मेटल्स कौन कौन से बेटा, ज़रा देख लें। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, तमाम मेटल्स है। ठीक है, तमाम जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये क्या है बेटा, मेटल्स। तो ग्रुप 1 में जो मेटल्स की तादाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम मेटल है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, क्या है बेटा, मेटल। ठीक है, इन सब की वैलेंसी दो ग्रुप की, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है। ऐसे ही है। क्लियर है ना। इसके अलावा बेटा जो आपके पास ग्रुप 3 है, इसमें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनकी वैलेंसी ग्रुप +3 होती है। अक्सर व बेशर हम एल्यूमिनियम ही डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास टिन, लेड, और ये ग्रुप 5 में क्या मौजूद है बेटा, बिस्मिथ। बाकी जो ऊपर मौजूद है उसमें मेटलॉइड्स और नन मेटल सब मिक्स है। ठीक है, चैप्टर 3 पढ़ा था, आपको बताया गया था, अगर आपको याद हो तो। इस तरीके से क्या है बेटा, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया है। तो अब जो डू यू नो का क्वेश्चन मौजूद है जिसमें कुछ एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन है, तो उनको देखते हैं। तो हमारे पास डू यू नो का सवाल मौजूद है, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं जो आपसे MCQ में सवाल किया जा सकता है। डू यू नो बेरिलियम इज़ अ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड हाईली टॉक्सिक मेटल। तो बेरिलियम भी क्या है बेटा, एक मेटल है। तो आपको बताया जा रहा है कौन सा मेटल है बेटा, टॉक्सिक मेटल है। यानी इसके जो स्मॉल जो डोज है क्या है, 0.25 mg, बहुत कम है, 0.25 mg। 1 mg भी ये नहीं है। ठीक है ना, 1 mg का भी 1/4। तो 0.25 mg कैन किल अ रैट, तो एक चूहे को मार सकती है। तो इंसानों के लिए भी ख़तरनाक है बेरिलियम। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे अगला, मोस्ट अबंडेंट मेटल इज़ एल्युमिनियम, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा बेटा, एल्युमिनियम है। मोस्ट यूजेबल मेटल इज़ आयरन। ठीक है, तो आयरन बहुत यूजेबल है, चीप है, सस्ता होता है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आयरन। इसके मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो सीरियम है। यानी कि आप जानते हैं सीरियम क्या है बेटा, एटॉमिक साइज़ का इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है। तो ये आप आगे करके देखेंगे। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है बेटा, सीरियम। द लाइटेस्ट मेटल इज़ लिथियम, सबसे हल्का मेटल कौन सा बेटा, लिथियम है, वजन कम होता है, इसका एटॉमिक नंबर कम होता है। ठीक है, द हेवीएस्ट मेटल इज़ ऑस्मियम, ये आपको F ब्लॉक में आई थिंक मिलेगा ऑस्मियम। तो हेवीएस्ट मेटल है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऑस्मियम, ठीक है, नाम आप दोबारा कभी सुनेंगे नहीं, मुश्किल होगी। ठीक है, जब बड़े क्लास में जाएंगे तभी सुनना आपको ये मैसर आएगा। अगला है हमारे पास, मोस्ट मैलिएबल डक्टाइल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। मैलिएबल यानी कन्वर्ट हो जाए शीट में, डक्टाइल यानी वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जो आपके पास मौजूद है गोल्ड है और सिल्वर है, जो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तमाम बात आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।